देखिए अभी नेक्स्ट गेम भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हर गेम ही अब तो हमारे लिए विन हमने जीतनी है। ऐसी सिचुएशन में हम लोग नॉकआउट्स ले गया हमारे लिए, तो कोशिश करेंगे कि हम कोई भी ऐसी चेंज जिससे टीम को फ़ायदा हो वो ज़रूर करेंगे। और लेट्स सी। मिसबाह, अब अगला मैच आपका यूएई के साथ है, तो यूएई के साथ आप टीम में किसी तब्दीली के साथ जाएंगे या अभी ये सब कुछ कहना काबिल वक्त होगा? देखिए कोशिश करेंगे, हम वहाँ की कंडीशंस को देखेंगे और अपोजिशन को देखेंगे, और जहाँ हमें ज़रूरत नज़र आ रही है बैठ के सोचेंगे उसके बारे में और फिर डिसीजन करेंगे। ऑब्वियसली एक कंसर्न है हमारे लिए बैटिंग, क्योंकि जितने भी मैच हुए हैं उसमें हम लोगों ने स्ट्रगल किया और बड़ी मुश्किल 200 ने किया और एक में बड़ी मुश्किल से 225 किया, एक भी 230 किया। रिलेटिवली एक से एक बहुत ज़्यादा इतनी जिसको कहते हैं बड़ी लाइनअप नहीं थी, बॉलिंग लाइनअप। तो आई थिंक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा अगर हम आगे अच्छी टीम में मैच जीतना चाहते। इस बार 6 मुसलसल नाकामियों के बाद पाकिस्तान की ये पहली जीत है। इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? 35 से 40 का ओवर में खेल जहाँ जिम्बाब्वे सिर्फ 11 रन कर सका, उसकी 3 विकेटें गई, या फिर वहाब रियाज की इख्तितामी ओवर से बैटिंग? दोनों मेरे ख्याल में वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। वहाब रियाज के जो 50 रन थे उसके बगैर तो प्रेशर बन ही ना पाता। वो जो एक एंड का जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ हमारी तरफ, जो 25-30 रन जो एंड में तेज़ हुए, वो बड़ा मैच में फ़र्क डालता है, क्योंकि सडनली मोमेंटम दूसरी टीम की तरफ जैसे ही शिफ्ट हमारी तरफ शिफ्ट हुआ और फिर जब बॉलिंग हमारी स्टार्ट हुई तो वही मोमेंटम मेरे ख्याल में हमारा बॉलिंग में गया और ऊपर से ब्रेक थ्रूज मिले। इरफान ने जिस तरह स्टार्ट किया और फिर आई थिंक कि एक टाइम पे बड़ी मुश्किल सिचुएशन थी जब 160 पे शायद 4 आउट थे, टेलर की विकेट की थी, विलियमसन और टेलर को जो है वो टर्निंग पॉइंट था मेरे ख्याल में, वो उसमें दोनों विकेटें मिली। उसके बाद मेरे ख्याल में मैच को वापस जी 2 सवाल जो आपको काफ़ी ओवर द ईयर्स लोग पूछते रहते हैं, लेकिन आई थिंक आज भी थोड़ा सा मौका है उनका पूछने का। एक तो वंस अगेन आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, बहुत ज़्यादा टाइम था।